Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। जैसे हम रिकैप कर रहे हैं अबाउट 2024, हम रिकैप करेंगे कि हमने बुक ऑफ एस्थर में क्या सीखा। एस्थर वॉज कॉल्ड फॉर अ टाइम लाइक दिस। शी वॉज chosen for a time like this. As God is preparing my heart to say, it's the year of the breakthrough. It's the best year of our lives. Maybe God has something that He's called us for a time like this. आइए उसी माइंडसेट के साथ हम इस पुस्तक में चलते हैं। हमने देखा कैसे इन हिस्ट्री, इफ यू अंडरस्टैंड, 587 BC में राजा नबूकदनेस्सर destroys the temple and then वो इसराइलाइट्स को बेबीलोन भेज देते हैं। एंड देन हम देखते हैं 539 से बेबीलोन अब आता है किंग साइरस के अंडर ऑफ पर्शिया, एंड वो अलाउ करते हैं जूस को कि अगर गो मेक योर न्यू लाइफ, गो रीबिल्ड द टेम्पल, एंड दे वर अलाउड टू लीव। फिर हम देखते हैं 538 BC में Zerubbabel returns with exile to rebuild the temple. So काफ़ी जूस उनके साथ चले जाते हैं। फिर हम आते हैं 486 BC में और 465 BC में। ये है समय जब हम सर्यक्ष राजा के विषय बातचीत कर रहे हैं, जहाँ रानी एस्थर को क्वीन बनाया जाता है। इस समय के लोग जो वापस नहीं लौटे थे वो वंडर कर रहे थे, आस्किंग गॉड, आर वी स्टिल योर पीपल? एंड उस मिथ्स में, उस माइंडसेट में हमने देखा कैसे एस्थर पर परमेश्वर का हाथ होता है और कैसे वो रानी ऑर्डेन हो पाती हैं आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स, एंड हाउ परमेश्वर पहले से ही वो प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार कर रहे हैं जब रानी वाश्ती रिफ्यूज़ करती हैं। So how God prepares the stage, how God uses the queen, and the story of the book of Esther all together is just magnificent. So आइए हम रिकैप करते हैं। हमने देखा चैप्टर 1 में कि सर्यक्ष राजा ने 127 प्रांतों के प्रधानों को 180 दिन के भोज के लिए बुलाया है और अपना राजसी वैभव वो शो ऑफ कर रहे हैं। दाक मधु उदारता से पिलाया जा रहा है, लोग पी के नशे में हैं। अब वह अपनी रानी को शो ऑफ करना चाहते हैं, वह दिखाने के लिए कि वह कितनी सुंदर है। वह आज्ञा देते हैं अपने सातों खोजों को, ईनिक्स को, कि उनको लेकर आए। एंड सम स्कॉलर्स बिलीव कि वो रानी को बिना कपड़ों के सिर्फ क्राउन के साथ बुलाने की आज्ञा दे रहे थे। रानी आने से इनकार करती हैं इन सब पिए हुए आदमियों के सामने। एंड हम देखते हैं कैसे राजा बड़े क्रोध से चलने लगते हैं। His reputation now is at stake because he wants to conquer Greece with the help of all these military people. And वो सोच रहे होंगे, how can you inspire military under your command if your own wife wouldn't come at his command? So इस टाइम राजा बहुत ही weird position में पड़ जाते हैं। जब वो अपने एडवाइज़र से बाद में सलाह लेते हैं तो वो कहते हैं कि रानी वश्ती को पटरानी के पद से हटाया जाए, एंड वो उसको डीथ्रोन करने की सलाह देते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज जो उनकी आस्क थी इन द फर्स्ट प्लेस वाज रॉन्ग फ्रॉम द रानी। बट आई गेस बैक इन दोज डेज जो भी आदमी कहते थे, स्पेशली द राजा, वो रानी को मानना होता था। एंड वो दूसरी रानी को नियुक्त करने की उनसे इच्छा प्रकट करते हैं कि आपको दूसरी रानी के विषय में सोचना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि चैप्टर ख़त्म होता है ये कहते हुए, सब पुरुष अपने अपने घर के अधिकार चलाएं
और अपनी जाति की भाषा बोला करें। तो कहते हैं अगर आप कुछ करेंगे नहीं, देन ऑल दीज वुमेन आर गोना स्टार्ट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट देयर मैन। और आप सोच के देखें, ये जो एडवाइजर्स हैं, आई एम श्योर अगर वो भी अपनी बीवियों को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, देन वो भी सोच रहे होंगे अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो हमारी बीवियां भी खड़ी होंगी। सो जिस रीति वो उनको सलाह दे रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट भी उसमें मिला रहे हैं। और जब हम रानी एस्थर की कहानी देखें, वी सी फ्रीडम ऑल अलोंग। एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइट फॉर फ्रीडम। रानी वश्ती इज ट्राइंग टू फॉर फ्रीडम। एस्थर रिप्रेजेंट ही कर रही हैं फ्रीडम को अपने लोगों के लिए। सो अगर हम उस माइंडसेट से देखें कैसे परमेश्वर लास्ट ईयर हमें सिखा रहे थे about being able to fly, about being able to live free, about living in freedom, acknowledging what God is doing. So आइए आज हम इसी रानी एस्थर की रिकैप के विषय बातचीत करते हैं। किसी ने बखूब कहा है, stop looking for secrets to success and start taking action on what you know. If there is a secret to success in anything, consistent action is. सफलता के रहस्यों की तलाश करना बंद करें और जो आप जानते हैं उस पर काम करना शुरू करें। अगर किसी भी चीज में सफलता का कोई रहस्य है तो वह है लगातार काम करना। टू जस्ट थ्राइव, टू स्ट्राइव, टू कीप मूविंग ऑन। हम चैप्टर 2 में जब एस्थर में चलते हैं, हम एक साइड देख रहे हैं कैसे एजरा और नेहमाया की पुस्तक हमें सिखाती है कैसे those are the people that have returned to Israel and are rebuilding the temple. On the other hand, हम एस्थर की कहानी को देख रहे हैं कि लगभग 4 साल बीत गए हैं उसके बाद जब राजा ग्रीस से वॉर हार चुके हैं। उनके एडवाइजर्स उन्हें कहते हैं कि एक युवा और एक सुंदर कुंवारी की ढूंढ मचे जिसमें रानी वश्ती के स्थान पर उन्हें पटरानी का पद दिया जाए। ऑफ कोर्स ढूंढ मचती है तमाम प्रांतों में और इन कुंवारियों को शुद्ध करने की योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाती हैं। सो देयर इज अ होल ग्रूमिंग प्रोसेस बिफोर दे कैन बी प्रेजेंटेड टू द किंग। एंड ये सब कुछ शूशनगढ़ में हो रहा है जहाँ पर वो इकट्ठी करी जा रही हैं। मुर्दके फिर इंट्रोड्यूस कर जाते हैं स्टोरी में, जो यहूदी थे उनकी चचेरी बहन एस्थर जिसे उन्होंने पाला पोसा था, उसके माता पिता ना थे। ऑफ कोर्स शी वाज एन ऑर्फन। एस्थर भी राजभवन में भेजी जाती हैं और प्रबंधक हेगे को पसंद आती है। दिस इज वेयर फेवर स्टार्ट्स। वह उसे रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान देते हैं, द बेस्ट, लाइक गॉड इज टेलिंग अस दिस इज गोना बी द बेस्ट ईयर। 12 महीने तक शुद्ध करने की रीति पूरी की गई। 6 महीने तक गंधरस का तेल और 6 महीने तक सुगंध द्रव्य लगाया गया। सो शी इज ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड एंड ग्रूम्ड। जब एस्थर की बारी आई राजा के पास जाने की, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा था। जितनों ने एस्थर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। जस्ट लुक, फेवर आफ्टर फेवर आफ्टर फेवर। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और सब स्त्रियों से अधिक उसकी अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। लुक हाउ गॉड डज, जब मैं अपने जीवन को पास्ट में देखती हूँ, ऑल आई सी इज अ हैंड ऑफ गॉड। मैं रिसेंटली इंडिया विजिट कर रही हूँ एंड मैं चर्च में वर्शिप कर रही थी एंड दे डिड दिस मेलोडी जहाँ पर सारे पुराने भजन थे, एंड माई हार्ट वाज सो फिल्ड और मैं रो रही थी। एंड आई वाज लाइक 22 साल पहले जब मैं यही गीत गाती थी, लिटिल डिड आई नो कि where God is taking me, what God is going to do with my life, where I'm going to go full circle around and be starting a channel to share the goodness of God. And it just fills my heart. And on that, where God calls my best year, and he starts it of course from India. So उसके बाद हम देखते हैं कि वश्ती के स्थान पर पटरानी वह बनाई जाती हैं और उनके सिर पर राज मुकुट रखा जाता है।
उसने अपनी जाति ना खुल कुछ नहीं बताया था। वह मोर्दकी की बात ऐसे मानती थी जैसे अपने माँ बाप की। जस्ट लुक एट ओबीडियंस, लुक एट ह्यूमिलिटी जो एस्तर के अंदर है। जस्ट नेक्स्ट स्टेप एट अ टाइम, जस्ट हम्बली परमेश्वर नेक्स्ट क्या करने पर है वो करती जा रही हैं। मोर्दकी को जब पता चलता है कि राजा की जान खतरे में है तो वे रानी एस्तर को बताते हैं। जांच पड़ताल के बाद जब वह सच निकलता है तो इसे इतिहास की पुस्तक में लिखा जाता है, पर ऑफ कोर्स राजा उनको एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम इस ईयर 2025 में कंटिन्यू करेंगे एंड बाय गॉड्स ग्रेस विल बी एबल टू फिनिश इट टू। बट द माइंडसेट ऑफ द स्टोरी इज where God was landing me, is the power God has ordained over us as women of God. कैसे परमेश्वर ने जिस स्थान पे जिस जगह पे हमें रखा है फॉर अ टाइम लाइक दिस, हम उस चीज़ को देख सके। पहले जब हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो हम कन्फेस करेंगे, तो हम डिक्लेयर करेंगे, तो हम एक्चुअली रियलिटी में देख पाएंगे उसे मैनिफेस्ट होते हुए। और बस यही मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिलकर इस साल को इस रीति एंटिसिपेशन के साथ, तैयारी के साथ रिसीव करें कि इट्स गोना बी द बेस्ट ईयर, इट्स गोना बी अ ईयर ऑफ द ब्रेक थ्रू। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप राजा हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस साल के लिए। एंड ऐसे ये साल शुरू ही हो रहा है खुदावन, मेरा हृदय भरा है प्रभु जी जो आप करने पर है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, पर इन तमाम लोगों के लिए प्रभु मैं आशीष को डिक्लेयर करती हूँ। द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट गॉड, मे दिस ईयर be a year of immense blessing, the best year of our life, God. No matter what may come, God, no matter हमको कौन से युद्ध लड़ने पड़े, पर हर चीज़ में प्रभु हम आपको महिमा दें और हम ये कह सकें कि we have been called and chosen for a time like this. प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में देती हूँ। तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल सब केवल और केवल आपको मिलने पाए। And may we see our breakthrough in Jesus' name. I pray. Amen. God bless you. Stay blessed. Stay safe.